हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके प्रैक्टिस सेट 4। अब तक हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 75 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें लगभग हम 30 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन की व्याख्या के साथ आपको आंसर मिलेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में असुमेलित को छांटिए। अब देखो, हमें बताना है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ये कथन बिल्कुल सत्य है, हमें असत्य बताना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट थे, ये भी बिल्कुल सत्य है। वायसराय मोंटेग्यू, देखो यहाँ पे वायसराय मोंटेग्यू नहीं थे, बल्कि यहाँ पे वायसराय कौन थे? यहाँ पे जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और जो ये मोंटेग्यू थे, ये 1919 भारत शासन अधिनियम के समय भारत राज्य सचिव थे। क्या थे? भारत राज्य सचिव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें असुमेलित पूछा है। फोर्थ ऑप्शन है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यानी बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। तो यहाँ पे देखो, बर्मा को भारत से अलग किया गया था, वो किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि क्षेत्र के जीवीए में प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। यानी कितने प्रतिशत वृद्धि हो सकती है? जीवीए। तो सबसे पहले देखो जीवीए क्या होता है। जीवी होता है ग्रोस वैल्यू एडेड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संकल मूल्य वर्धित। ये इसकी फुल फॉर्म है जीवीए की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3.9% वृद्धि अनुमानित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लघु व सीमांत किसानों को प्रदान की जाने वाली पेंशन की राशि कितनी होगी? 6,000 वार्षिक, 3,000 वार्षिक, 6,000 मासिक, 3,000 मासिक। तो यहाँ पे ये होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 3,000 मासिक राशि पेंशन देने की क्या की गई है? लघु एवं सीमांत किसानों को 3,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। अब देखो, यह योजना शुरू कब की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, मदन मोहन मालवीय ने, उपलैंड ने। तो देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का घोषणा पत्र कहा है, वो कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन वर्षों में उद्योग क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वो है
2019-20 में, 2018-19 केवल 20-21 में, 2019-20 20 और 21 में। तो देखो यहाँ पे किन वर्षों में उद्योग में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, वो है 2019, 20 और 20 और 21। यानी लगातार कितने कोरोना काल में क्या की गई है, उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल GVA में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम यहाँ पे हमें बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। सेवा, कृषि, उद्योग, सेवा, उद्योग, कृषि, उद्योग, कृषि, सेवा, कृषि, उद्योग, सेवा। तो यहाँ पे देखो अवरोही क्रम बताना है, तो यहाँ पे हमें घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा सेवा, उसके बाद में उद्योग, उसके बाद में आएगा कृषि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई राष्ट्रीय लॉजिस्ट नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक लॉजिस्टिक लागत को GDP के 16% से घटाकर 8% करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हो गई थी राष्ट्रीय लॉजिस्ट नीति, तो उसमें लॉजिस्ट लागत को GDP के 16% से घटाकर 8% करने का लक्ष्य कहाँ तक, किस साल तक रखा गया है, तो वो है 2035, 2030, 2025, 2027। तो वो साल है 2030 तक 8% करने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने चावंडों को पराजित करके भीनमाल पर अधिकार किया था। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज और मिहिर भोज। ये देखो जितने भी शासक दे रखे हैं गुर्जर प्रतिहार शासक के मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हैं। तो नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था, चावड़ों को पराजित करके भीनमाल पर अधिकार किया था। तो सबसे पहले देखो नागभट्ट द्वितीय, जो नागभट्ट द्वितीय थे इनका काल था 795 से लेकर 833 तक। इसके बाद इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कन्नौज को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और इन्होंने उपाधि धारण की थी, एक तो थी परम भट्टारक, एक थी महाराजा धीराज, और एक का नाम था परमेश्वर। ये उपाधि इन्होंने धारण की थी नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है। राजधानी उज्जैन से स्थापित की थी। देखो इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था, उज्जैन को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। उज्जैन को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। और ये क्या है, गुर्जर प्रतिहार शासक के क्या हैं, संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार शासक की जो नींव रखी थी वो नागभट्ट प्रथम ने रखी थी। नेक्स्ट है मिहिर भोज के बारे में देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको। इसे आदि वराह के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, आदि वराह के नाम से जाना जाता है। और ये किसके भगत थे, विष्णु के भगत थे। किस देवता के भगत थे, विष्णु भगत थे मिहिर भोज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम थे, उन्होंने चावंडों को पराजित करके भीनमाल पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है। तो पहला देखो, LP टेक्सीटोरी ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। तो देखो सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है, वो है यहाँ पे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है इसे,
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी राज्य की तीसरी राजधानी कहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ये बिल्कुल सत्य है। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल घोट के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? यानी धूल घोट के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? कालीबंगा, गणेश्वर, बागोर और आहड़। तो आहड़ सभ्यता को धूल घोट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक है देखो, इसे कालीबंगा को काली चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। काली चूड़ियाँ, जहाँ जो कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। और गणेश्वर को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर जो कहाँ पे स्थित है? नीम का थाना जिले कांतली नदी के पास है। नीम का थाना, नया जिला बना है राजस्थान का, नीम का थाना वहाँ पे स्थित है और कांतली नदी के पास, कांतली नदी के पास। नेक्स्ट है बागोर। बागोर है, इसे जाना जाता है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला जो कहाँ पे स्थित है? ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी पे। कहाँ पे है? कोठारी नदी पे। आहड़ सभ्यता है, ये उदयपुर में स्थित है और इसे एक ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती, जो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में बनास नदी पर। किस नदी पर है? बनास नदी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताल का युद्ध कब हुआ था? 1227 में, 1301 में, 1215 में, 1291 ईस्वी में। तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो जेतर सिंह थे ये तो थे मेवाड़ से, ये तो मेवाड़ के शासक थे। और ये इल्तुतमिश है, ये थे दिल्ली के, दिल्ली सल्तनत के शासक थे। इनके मध्य ये युद्ध हुआ था और कहाँ पे हुआ था? भूताल नामक स्थान पे हुआ था। भूताल नामक स्थान पे हुआ था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नागदा शहर है वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। और इसका जिक्र है, इस युद्ध का जो जिक्र है वो मिलता है हमीर मदमर्दन में। हमीर मदमर्दन में इसका क्या मिलता है? इस युद्ध का जिक्र मिलता है कि ये जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताल का युद्ध हुआ था। मेवाड़ और दिल्ली के शासक थे ये दोनों, और ये हुआ था 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नागदा शहर क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। भूताल नामक स्थान पे हुआ था, इसे भूताल का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के स्थान पर उसके राज चिन्ह को धारण करने वाला झाला मन्ना, झाला बिदा कहाँ का सामंत था? प्रतापगढ़ का, सलुम्बर का, देवालिया का और बड़ी सादड़ी का। तो ये देखो झाला मन्ना और झाला बिदा है, ये थे बड़ी सादड़ी के सामंत थे, बड़ी सादड़ी के सामंत थे। और इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध में जो 1576 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने क्या किया था? महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उनका जो राज चिन्ह है,
मुकुट है वो धारण कर लिया था, जिससे महाराणा प्रताप आसानी से क्या हो सके थे, यहाँ से निकल सके थे। तो ये है बड़ी सादड़ी के सामंत। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी? दल पुंगल की उपाधि धारण अर्णोराज ने, अजय राज ने, विग्रराज द्वितीय ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। तो पृथ्वीराज तृतीय ने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो, अर्णोराज के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने पुत्र जगदेव द्वारा मारा गया था। सेकंड है अजय राज, ये थे चौहान शासक, चौहान वंश के शासक थे। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाया था। अजमेर शहर बसाया था और इन्होंने अजमेरू दुर्ग की निर्माण किया था, जिसे फिलहाल क्या कहा जाता है, अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे अब क्या कहा जाता है, तारागढ़ कहा जाता है। उसका निर्माण किसने करवाया था, अजय राज ने करवाया था। तो जो दल पुंगल की उपाधि है वो पृथ्वीराज तृतीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर आक्रमण के समय हमीर के किन दो सेना नायकों ने विश्वासघात किया था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। क्या किया था, इसने आक्रमण किया था। तो हमीर देव के दो सेना नायकों ने विश्वासघात किया था उनके साथ ही। वो थे गोविंद व किशन, रणमल व रतिपाल। रणमल व किशन, गोविंद व रणमल। तो उनका नाम था रणमल और रतिपाल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बाबर व सांगा के बीच लड़े गए खानवा के युद्ध के संबंध में असत्य कथन है। देखो, खानवा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। यह युद्ध मार्च 1527 में लड़ा गया था। तो ये बिल्कुल सत्य है, हमें असत्य पूछा है। इस युद्ध में हसन खां मेवाती ने बाबर की सहायता की थी। ये कथन गलत है। देखो, हसन खां मेवाती ने सहायता नहीं की थी। इस युद्ध में बाबर द्वारा तुलगमा युद्ध पद्धति अपनाई गई थी। ये भी बिल्कुल सत्य है। खानवा वर्तमान राज्य के भरतपुर जिले में अवस्थित है। अभी खानवा कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। ये भी बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतकर उसका क्या नाम रखा था? जलालाबाद, मुस्ताबाबाद, खेराबाद और खिजराबाद। देखो, एक बार 2-3 बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो खिजराबाद के बारे में पूछा गया है या खेराबाद के। तो सिवाना का किला जीतकर उसने उसका नाम रखा था, वो नाम है खेराबाद, यानी खेराबाद रखा था। और खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर। कौन से दुर्ग को जीतकर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम रखा था खिजराबाद, और अपने पुत्र खिजरा खां को वहाँ का शासक बनाया था। खेराबाद यानी सिवाना पर इसने आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्कर के वरहा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। तो अर्णोराज ने वरहा मंदिर का निर्माण कराया था। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो ये वरहा मंदिर है, विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वरहा को समर्पित है। जो विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है, विष्णु भगवान के तीसरे अवतार वराह को
समर्पित है, जिसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय हुई थी? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महिपाल प्रथम। तो वो है वत्सराज। देखो वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, ये 3 शासकों के बीच था। एक था पाल, एक था प्रतिहार, एक था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में ये संघर्ष था, जिसे क्या कहा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 8वीं शताब्दी से लेकर और ये ख़त्म हुआ था 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र 1974-75 से बिल्कुल सही है। परिवर्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978 से 1969 तक। परिवर्तीय क्षेत्र विकास 1978 से 69 तक। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र है वो प्रारंभ हुआ था 1974 से 1975 में। परिवर्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुआ था 1978-79 तक। यानी यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, 78 और 79 ये सही है। शहरी विकास कार्यक्रम 1977 से 1978 तक हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1973 से 74 में, ये गलत है। देखो यहाँ पे 1973 और 74 नहीं होगा, यहाँ पे 1974 और 1979 तक। 1974 से लेकर 1979 तक हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है? तो यहाँ पे बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर और अजमेर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही है? 5%। अब देखो यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। अगर हमें पूछे सर्वाधिक वृद्धि कौन से ज़िले में हुई है, तो वहाँ पे होगा बांसवाड़ा। वहाँ पे कौन सा होगा? बांसवाड़ा। यहाँ पे देखो सबसे पहले नागौर में हुई थी। अगर दशकीय पूछे तो नागौर में हुई थी 5%। उसके बाद में जैसलमेर में, कौन सी जाति? अनुसूचित जनजाति के लिए जैसलमेर में 1.8%। उसके बाद में बाड़मेर में हुई थी 1.3%। अगर हमें पूछे इसमें पूछे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछे, सर्वाधिक प्रतिशत, तो वो आंसर क्या होगा? यहाँ पे बांसवाड़ा। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल सेम से समझ लेते हैं। यहाँ पे दशकीय पूछा है तो नागौर है, और यहाँ पे सर्वाधिक पूछे प्रतिशत तो कौन सा बताना है? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दे रखी है अनुसूचित जनजाति और सूची सेकंड में दे रखी है मेला और क्षेत्र। तो देखो सबसे पहले मीणा क्षेत्र में भूरिया बाबा अरनोद में मेला भरता है, जो मीणा जाति का देवता है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है भील जाति के लिए ऋषभ देव धुलेव, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट।
ग्रासिया जाति के लिए यहाँ पे होगा मनखारो। मनखारो चौपानी में स्थित है, चौपानी में ये मेला बढ़ता है, ऑप्शन फोर्थ। सहरिया जनजाति के लिए सीतावाड़ी का जो मेला है जो केलवाड़ा में बढ़ता है, ये भी बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। तो ये इस प्रकार से मिलान करेंगे। मीणा के लिए भूरिया, सेकंड फर्स्ट थर्ड, सॉरी फोर्थ थर्ड, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थार के मरुस्थल के किस भाग में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? समुद्र तल की सबसे कम ऊंचाई थार के मरुस्थल के किस भाग की? तो वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो वो है कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। तो यहाँ पे देखो जो कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर है, ये वो जिले होंगे जो बीहड़ प्रभावित हैं। कौन कौन से होंगे? कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर जो ज़िले हैं वो बीहड़ से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये चंबल घाटी क्षेत्र में स्थित है। चंबल घाटी क्षेत्र है, चंबल घाटी क्षेत्र में बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र है जो कहाँ कौन सी भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में चंबल घाटी क्षेत्र है वो बीहड़ से प्रभावित क्षेत्र है जिसमें राजस्थान के कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो देखो यहाँ पे हमें शिखर दे रखे हैं। एक दे रखा है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो देखो मैं इसकी ऊंचाई आपको बता देती हूँ। नाहरगढ़ की वो है 700 फीट, 700 फीट। कुंभलगढ़ की है वो है जो कहाँ पे स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। तारागढ़ है वो स्थित है अजमेर में जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। सज्जनगढ़ है उदयपुर में स्थित, उदयपुर में जिसकी ऊंचाई है 938 मीटर और नाहरगढ़ की है 700 फीट। हमें देखो इनमें से बताना है तो सबसे कौन सा सर्वोच्च शिखर हो गया? वो हो गया कुंभलगढ़ क्योंकि उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे सर्वोच्च शिखर पूछे तो सर्वोच्च शिखर चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर जो कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। कहाँ पे स्थित है? सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। गुरु शिखर इस ऑप्शन में दे नहीं रखा था तो कुंभलगढ़ क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर, दौसा, अजमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आंध्र, उप आंध्र, अर्धशुष्क, उष्ण आंध्र। तो यहाँ पे होगा उप आंध्र। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जो आंध्र है इसमें राजस्थान के लगभग 10 जिले पाए जाते हैं जैसे झालावाड़, कोटा, बारा, ये जिले पाए जाते हैं। ठीक है। और
अर्ध शुष्क में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये ज़िले अर्ध शुष्क में पाए जाते हैं। उष्ण आंध्र में 2 ज़िले हैं, एक है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर। ये 2 ज़िले उष्ण आंध्र जलवायु में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु है शुष्क आंध्र मानसूनी, शुष्क उप आंध्र मानसूनी, शुष्क उष्ण मानसूनी। तो वो है शुष्क उप आंध्र मानसूनी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है बताना। देखो अगर हमें पूछे तो बाएं किनारे की सहायक नदी एक तो है बनास और एक है मेज। एक क्या है, मेज। 2 ये नदी है वो सहायक नदी है, लेकिन हमें पूछा है नहीं है, वो है परवन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लवणीय झील नहीं है। लवणीय झील कौन सी नहीं है? तो डीडवाना लवणीय झील है, काबोद भी लवणीय झील है, और कोछोर भी क्या है, लवणीय झील है। लेकिन कोलायत क्या है, लवणीय झील नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो डीडवाना है वो नागौर ज़िले में स्थित है, लेकिन डीडवाना भी नया ज़िला बन गया है तो डीडवाना में स्थित है। काबोद कहाँ पे है, जैसलमेर में। कोछोर कहाँ पे है, सीकर में। और कोलायत कहाँ पे है, बीकानेर में। कोलायत कहाँ पे है, बीकानेर में, जो कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक मेला भी बढ़ता है, कोलायत मेला। यहाँ पे एक मेला बनता है, कोलायत मेला, जो कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सागवान के वृक्ष कहाँ मिलते हैं। देखो सागवान के वृक्ष कहाँ पे मिलते हैं ये हमें बताना है। तो वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये तो नहीं होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अभी मैंने जितना हो सका है उतना ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी प्रैक्टिस सेट की न्यू क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर आप इसकी नोट्स की PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।